मेरा योगदान दे रहे हैं, मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, ना कि किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। और खुशी की बात है कि नेताजी के नाम पर वो समय देते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ये बहुत अच्छी बात है। और आप ही लोगों के कारण इस समारोह में उपस्थित हुए हैं और हम लोगों के बीच में वरिष्ठ कट्टावर नेता और हमारे गार्जियन विनय कुमार सिंह जी, खास करके सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाया जा रहा है, इनके बारे में कुछ भी कहना हम लोग इस कार्यक्रम में आए हुए नवादा के सदर स्कूल साहब चावल भाई मनीलाल, उन लोगों ने मिलकर और देश में ऐसे आजादी हो कि नहीं नाम फौजी आक्रमण करते वजह के हिटलर से मिले थे, आजाद हिंद फौज का गठन किया था और एक ही मांग किए थे यहाँ के नौजवानों से कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ढंग से करवाइए, हम लोग नगरवासी मिलकर के निश्चित तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आदमकद प्रतिमा लगाने का। तेरी रजा क्या है? और हमारे नेताजी की रजा यही थी कि वो वतन पे मर। हमारे पदाधिकारीगण एवं हमारे गार्जियन सभी लोगों को मेरा प्रणाम। समारोह में उपस्थित आदरणीय कैलाश सिन्हा जी, विनय जी एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता एवं नवादा के वासी चामल जी और जो भी उपस्थित हुए हैं मीडिया के बंधु, सभी को सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। एक जयंती हम लोग मनाते हैं, हम लोग समाज के कुछ लोगों के साथ मना लेते हैं। एक ऐसी जयंती होती है जो पूरा समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश मनाता है, और कुछ जयंती ऐसी होती है जो देश से ही नहीं बल्कि उसकी सीमा को लांघकर पूरा विश्व मनाता है। तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे शख्सियत थे जिसकी जयंती सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी मनाई जाती है। और आपको बता दें कि 18 अगस्त जिस दिन ये माना जाता है कि हमारे नेताजी उस दिन उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी, जापान में बहुत धूमधाम के साथ उनको याद किया जाता है। मनीष जी ने नेताजी के बारे में बड़ी बारीकी से शुरू से ही उनकी बातों को, उनमें जो शख्सियत थी सारी बातों को रख दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए नेताजी का नाम पहली पंक्तियों में हमेशा लिखा जाता है। हमारे देश में के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया, किंतु कुछ ऐसे हमारे नेता थे जो उनके सिद्धांतों को नहीं मानते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन शख्सियत में थे जो मानते थे कि देश की आजादी अगर तत्काल चाहिए, तुरंत चाहिए, तो इस रास्ते पर नहीं दूसरे रास्ते की जरूरत है। और उन्हीं में से एक थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर देश को आजाद कराने का भरपूर प्रयास किया। आजादी तो मुझे 1947 में मिली, किंतु नेताजी ने 4 वर्ष पहले ही स्वराज की स्थापना का घोषणा कर चुके थे और उसके इस पहल को विश्व के 11 देशों ने मान्यता दी थी। विश्व के 11 देश, जिसमें आपका जर्मनी भी था, जापान भी था, सिंगापुर भी था। इस प्रकार 11 देशों ने जो 4 साल पहले स्वराज की स्थापना नाम की थी उसकी मान्यता दी थी। हम जो जयंती मनाते हैं ये पद
अभी भी कर्तव्य है कि देश हित में जो भी हम लोग से संभव हो सके उसका हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ योगदान करें, चाहे वो गरीबों की सहायता हो, चाहे जो अशिक्षित बच्चे हैं उनको हम लोग जो भी हमसे बनता है उसको पढ़ाई लिखाएं। किसी भी रूप में अगर आप समाज का कल्याण करते हैं तो वो देशभक्ति देते हैं तो आपको अंदर से अपने अंतरात्मा में बहुत ही संतुष्टि मिलता है। तो मेरा इस जयंती के अवसर पर सभी से आग्रह है कि जो भी देश हित में बने, जो भी समाज के लिए बने, आप उसका जरूर जो है इस समाज के जो शोषित है, वंचित है, उनको आप लोग सहायता करें। हम लोग देते हैं तो आपको अंदर से अपने अंतरात्मा में बहुत ही संतुष्टि मिलता है। तो मेरा इस जयंती के अवसर पर सभी से आग्रह है कि जो भी देश हित में बने, जो भी समाज के लिए बने, आप उसका जरूर जो है इस समाज के जो शोषित है, वंचित है, उनको आप लोग सहायता करें। हम लोग तथाकथित नहीं रहे, किंतु जब तक ये हमारा देश रहेगा तब तक इनको याद किया जाएगा। ये सर्वकालिक हो चुके हैं, ये सर्वकालिक हो चुके हैं, सभी कालों में ये याद किया जाएगा। मुझे निश्चित रूप से ये आश्चर्य जरूर हो रहा है कि हमारे नवादा में नेताजी का एक भी यहाँ पर प्रतिमा नहीं लगा हुआ है। हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करते हैं। तो आप लोग ने अभी ये बात रखी इनकी प्रतिमा इस नवादा में स्थापित होना चाहिए। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। अभी जब मैं माल्यार्पण के लाया था तो पहले मेरा यही प्रश्न था कि यहाँ पर इतने दिनों में प्रतिमा क्यों नहीं लगी। कुछ वक्ताओं ने रखा भी कि प्रयास किया गया किंतु लगा नहीं। मेरा मानना है कि प्रयास जो है वो मन से नहीं हुआ। मैं आपके साथ हूँ और मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि ये प्रतिमा का जगह कहाँ हो। हमारे नवादा में प्रजातंत्र चौक है। प्रजातंत्र चौक जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आपका ये लोकतंत्र का द्वार हो गया। वहाँ जगह भी है, मेरे पास जगह निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगा और हम लोग आज ये प्रण लेते हैं और मेरा भी उसमें जबरदस्त पहल होगा। हम लोग इनकी प्रतिमा को जो बोलता हूँ उसको करने का भरपूर प्रयास करता हूँ। तो ये निश्चित रूप से निकट 2-3 महीना के अंदर ही ये प्रतिमा स्थापित होगी और इसमें समाज के सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। नवादा इतना बड़ा टाउन है, जगह के अभाव में अगर प्रतिमा नहीं लगे तो निश्चित रूप से आश्चर्य है। मैं यही कहूंगा इसमें ध्यान से प्रयास